हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे आपको बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में। तो दोस्तों, जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 567 BC से लेके 483 BC तक चलता है। इसके जो फाउंडर हैं वो थे गौतम बुद्धा, और इनको हम सिद्धार्था के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये दो नाम आपने याद रखने हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ था लुम्बिनी इन कपिलावास्तु, नेपाल में। मतलब इनका जो जन्म हुआ है वो नेपाल में हुआ था। तो इनके फादर का नाम था सुधोधना। जो इनकी मदर थी उनका नाम था महामाया। मगर जो इनकी असली माँ थी, उनकी जो इनके बर्थ के 7 दिन बाद डेथ हो गई थी। तो इनको जो पाला है वो इनकी जो स्टेप मदर थी उन्होंने पाला है, जिनका नाम था महाप्रजापति। इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा, सन का नाम था राहुल। ये नाम आपने दोस्तों सभी याद रखने हैं, ये पूछे जाते हैं पेपरों में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो अपनी घर छोड़ के चले जाते हैं जब इनकी एज होती है 29। किसके साथ? अपने जो सारथी होता है, चन्ना सारथी होता है ना, जैसे राजा के साथ एक जो होता है जो उनका मतलब घोड़ा वगैरह चलाता है, उसको बोलते हैं सारथी। उसके साथ चले जाते हैं जब इनकी एज होती है 29 साल। और अपना जो इनका फेवरेट हॉर्स होता है उसको लेके चले जाते हैं, इसका नाम है कंथक। ये नाम दोनों आपने याद रखने हैं, कंथक और सारथी। ठीक है, उसके बाद ये क्यों जाते हैं वो एक बड़ी लंबी स्टोरी है, वो आपको एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखना कि एज कितनी थी इनकी उस टाइम, 29 थी। ठीक है, उसके बाद आता है अटेन निर्वाणा। मतलब कि जो इनको निर्वाणा मिला था वो मिला था जब ये 35 साल के थे ना। इन्होंने 6 साल तक बड़ी कठी तपस्या की थी, मतलब फास्ट वगैरह रखे, बड़ा कुछ किया, तो मगर वो कोई काम नहीं आया। तो फिर इनको निर्वाणा मिला जब इनकी एज थी 35 साल, 35 ईयर्स की। कहाँ पे मिला? गया में, अंडर पीपल ट्री। गया में मिला था अंडर पीपल ट्री। ये है बिहार में, गया पीपल ट्री। ठीक है, और वहाँ पे अभी एक महाबोधि टेम्पल बना है। ठीक है, बहुत बड़ा टेम्पल है महाबोधि टेम्पल। उसके बाद ये सारनाथ चले गए, वाराणसी के पास, जहाँ पे इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन डिलीवर किया। सरमन मतलब कि जैसे बड़े बड़े गुरु भाषण देने नहीं जाते कहीं, बस वही। ठीक है, फर्स्ट सरमन को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दिए हैं 4 ग्रेट ट्रूथ, मतलब कि ज़िंदगी के बारे में सच्चाई बताई है कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं, हमें क्या करना चाहिए। हमें जैसे ग्रीड नहीं रखनी चाहिए, लालच नहीं रखना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, वो बताया। और उन्होंने 8 फोल्ड पाथ दिया है कि हमें निर्वाणा पाने के लिए किस रास्ते पे चलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इनकी डेथ होती है 483 BC में कुशीनगरा में। ठीक है, और दोस्तों इनका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये इसके 4 काउंसिल। ठीक है, ये आते ही आते हैं पेपर में, जो मर्जी जो भी पेपर देख लो आप, हर पेपर में ये आते ही आते हैं। ठीक है, फर्स्ट काउंसिल होता है राजगृह में 483 BC में, और इसको कराते हैं किंग अजातशत्रु। ठीक है, उसके बाद सेकंड काउंसिल होता है इसके ठीक 100 साल बाद वैशाली में 383 BC, और ये कराते हैं काला शोका। ठीक है, थर्ड काउंसिल होता है पाटलिपुत्रा में 250 BC में, और ये कराते हैं किंग अशोका। मतलब जैसे सेकंड कराया काला शोका ने, थर्ड कराया अशोका ने, ये आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फोर्थ काउंसिल होता है कश्मीर में 98 AD में। ठीक है, ये 80 है, ये ऊपर वाले 20 थे, और ये कराया था कनिष्का ने। ठीक है, कश्मीर में। उसके बाद आ जाता है बुद्धिज़्म लिटरेचर जो है दोस्तों, ये पाली लैंग्वेज में। ठीक है, इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो पाली थी, पाली लैंग्वेज में लिखा गया सब कुछ ये। और इनकी जो है 3 बुक थी, मतलब अलग अलग बुक थी 3 बुद्धिज़्म की। तो इनको जो कंबाइन करके एक बुक बना गई है उसको कहते हैं त्रिपिटका, सॉरी, और इसको कहते हैं त्रिपिटका। ठीक है, ये नाम आपने याद रखना है, त्रिपिटका। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, जब गौतम बुद्धा की डेथ हो जाती है उसके बाद बुद्धिज़्म 2 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक हो जाता है हिनायना और एक हो जाता है महायाना। हिनायना में क्या होता है दोस्तों कि जो मतलब कि जो हिनायना को फॉलो करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, वो जो बुद्धा ने 4 नॉवल ट्रुथ दिए हैं उन्हीं में विश्वास रखते हैं कि हाँ हमने यही करना है ज़िंदगी में, मतलब कि उन्हीं को फॉलो करते हैं। और जो महायाना में लोग थे वो क्या करते थे, वो थे
जो महायाना में लोग थे वो क्या करते थे, बुद्धा को एज ए गॉड ट्रीट करते थे, मतलब बुद्धा की पूजा करने लगे, उन्होंने बुद्धा की मूर्तियाँ वगैरह बना दी, बुद्धा को भगवान मान लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा बुद्धिज़्म ख़त्म। इसके बाद आते हैं हम जैनिज़्म में। जैनिज़्म में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जैनिज़्म को मतलब किसको बोलते हैं। जैनिज़्म में क्या होता है कि वन हु हैज़ वन ओवर ग्रीड एंगर ईगो थ्रू मेडिटेशन एंड सेल्फ कंट्रोल वाज गिवन द टाइटल ऑफ जिन्ना। मतलब कि उनको जिन्ना का टाइटल दिया जाता है जिनमें कोई लालच ना हो, गुस्सा ना हो, मतलब जिनको घमंड ना हो, और उन्होंने ये सब किया हो कैसे, मेडिटेशन के थ्रू और सेल्फ कंट्रोल के थ्रू। उनको टाइटल दिया जाता है जिन्ना, उनको जिन्ना कहा जाता है। और जो दोस्तों जिन्ना को फॉलो करते हैं उनको कहते हैं हम जैन। मतलब कि उसके बाद देयर आर 24 तीर्थंकरास और जिन्ना। मतलब जो भी मतलब पूरी हिस्ट्री में 24 तीर्थंकरास थे या जिन्ना थे, मतलब कि जिनको लोग फॉलो किया करते थे। ठीक है, जो गुरु थे मतलब इनके। ठीक है, और ये सब कौन थे, क्षत्रिय थे। फर्स्ट का नाम था ऋषभनाथ, ये फाउंडर है, और इनका एम्बलम था बुल। ठीक है, और 24 थे जो फर्स्ट और 24 याद रखने हम यही पूछते हैं। ठीक है, ये थे वर्धमान महावीरा, और इनके एम्बलम था लॉयन। ठीक है, अभी हम महावीरा के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। महावीरा का जो जन्म हुआ है वो 599 BC में हुआ था, कुंडलग्राम नियर वैशाली बिहार। ठीक है, इनके फादर थे सिद्धार्था, इनकी मदर थी त्रिशला, और इनकी वाइफ थी यशोदा, और इनकी डॉटर का नाम था प्रियदर्शना। ठीक है, इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन जो है वो दिया था पावा में। और दोस्तों ये भी याद रखना कि जो ये मतलब असैटिक बने थे, जो ये मतलब कि ये संन्यास लिया था इन्होंने, वो लिया था इन्होंने 30 साल की उम्र में, जब इनके माता पिता का की डेथ हो गई थी। ठीक है, 30 साल की उम्र में संन्यास लिया था इन्होंने, और इनकी डेथ हो जाती है 72 ईयर्स के थे जब ये पावा पटना में 527 BC में। ठीक है, ये याद रखना है आपने। इन्होंने अपना फर्स्ट काउंसिल दिया था पाटलिपुत्रा, मतलब कि बुद्ध जैनिज़्म का फर्स्ट काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्र। जरूरी नहीं है जो काउंसिल होती हैं वो जो फाउंडर हो या जो इनके उन्होंने ही दिए हो। ठीक है, वो बाद में भी लोग कराते रहते हैं। ठीक है, ये हुआ था पाटलिपुत्रा में 3rd सेंचुरी BC में। जो सेकंड काउंसिल था वो बल्लभी गुजरात में हुआ था 5th सेंचुरी AD में। इसके 2 ही काउंसिल हुए हैं। ठीक है, बहुत वो भी बड़ी देर बाद हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैं कल या परसों आपके लिए इनके दोनों के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी ले आऊँगा। ठीक है, आप सीरियस होकर पढ़ते रहें, हम छोटे छोटे वीडियो ही लाते हैं, आपको कोई ज़्यादा वो करने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को अगर समझ नहीं आई है तो बार बार देखो। ठीक है, अगर आप 2-3 बार वीडियो देखोगे आपको सब कुछ खुद ही समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम कल थोड़ा आगे शुरू करेंगे। ओके, जय हिंद दोस्तों।